गुस्से में उसने औरत को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और साफ कह दिया कि उसे भूख नहीं है। उसे अच्छी तरह पता था कि ये चिकन सूप उसके लिए नहीं बना था। औरत के जाते ही उसने डुप्लीकेट को हुक्म दिया कि सूप फेंक दिया जाए। डुप्लीकेट ने चुपचाप बात मान ली, लेकिन सूप उड़ेलते वक्त उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। उसे फेंकते हुए भी दिल नहीं माना। उसने उंगली से थोड़ा सा सूप छका, क्योंकि वह जानती थी ये सूप असल में उसी औरत ने उसके लिए बनाया था जिसे राजकुमार ने इस तरह बेकार कर दिया। इसके बाद राजकुमार ने चालाक औरत को बुलाया और अपनी चिंता जाहिर की। जब तक डुप्लीकेट के शरीर के जख्मों के निशान मिटेंगे नहीं, कभी भी सच्चाई सामने आ सकती है। आखिरकार वो औरत जनरल की इकलौती बेटी थी और उसे सत्ता की लड़ाई में जनरल परिवार की सेना चाहिए थी ताकि युवराज की गद्दी हासिल की जा सके। चालाक औरत ने तुरंत बताया कि उसने दक्षिणी इलाके की एक रहस्यमयी दवा के बारे में सुना है जो पुराने जख्मों को मिटा सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल बेहद दर्दनाक होता है। यह सुनते ही राजकुमार ने उसे दवा ढूंढ लाने का आदेश दे दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही दवा पहले से उस औरत के पास है। वह पहले इसे अपने चेहरे के दाग ठीक करने के लिए रखना चाहती थी, लेकिन अब उसने तय किया कि इसका इस्तेमाल डुप्लीकेट पर किया जाएगा ताकि वह पूरी तरह असली जैसी बन सके। उसने अपनी दासी को इशारा दिया कि बिना किसी शक के ये दवा राजकुमार तक पहुंचा दी जाए। अब सबसे जरूरी था डुप्लीकेट को अपनी तरफ करना। इसलिए सजा मिलने के बाद उसने जानबूझकर मोहब्बत का जाल बिछाया। उसे भरोसा था कि सालों से जुल्म झेल रही एक गुलाम अगर थोड़ी सी परवाह और अपनापन मिले तो दिल से वफादार हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने हाथ से खड़ा हुआ एक खुशबूदार ताबीज जानबूझकर नजर आने वाली जगह रख दिया। जब डुप्लीकेट की नजर उस पर पड़ी तो उसने धीरे से कहा कि उस रात उसने राजकुमार के शरीर पर कई जख्म देखे थे और उसका दिल भर आया था। उसी वजह से वह उसके लिए चिकन सूप बनाना चाहती थी ताकि उसकी सेहत संभले। लेकिन जब उसने खाने से इनकार कर दिया तो उसने ये ताबीज काढ़ा ताकि उसकी हिफाजत हो और आगे कभी उसे चोट न लगे। महारानी, क्या आपने मेरे जख्म देखकर ये नहीं चाहा कि मुझे फिर कभी दर्द न झेल